हेलो स्टूडेंट्स अभी हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इट्स चैप्टर नंबर 5, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। आई होप आपने अपना प्रीवियस जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि उसी के बेस पर ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तो आपको वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हैविंग डिसाइडेड अपॉन दिस दे वेंट टू मीट द हनी बी। जब उसने स्पैरो ने डिस्कस किया था इस चीज़ को, किसके साथ डिस्कस किया था? वुडपेकर के साथ डिस्कस किया था। तो वुडपेकर ने क्या बोला था कि उसकी एक फ्रेंड है हनी बी, वो हमें हेल्प करेगी एलिफेंट को किल करने में, मारने में। सो हैविंग डिसाइडेड अपॉन दिस दे वेंट टू मीट द हनी बी। वो दोनों स्पैरो और वुडपेकर दोनों किससे मिलने गए? हनी बी से मिलने गए। They told the whole story to her and expressed their wish to revenge themselves on the rock. और उन्होंने वो पूरी स्टोरी हनी बी को बताई कि कैसे एलिफेंट ने नेस्टलिंग्स को, उसके बच्चों को मार दिया, और अब उन्होंने कहा कि उनकी विश है कि वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं। रिवेंज मीन्स बदला लेना चाहते हैं। किससे? फ्रॉम दैट रॉग, उस दुष्ट से। रॉग का मीनिंग क्या होगा? दुष्ट। द बी कंसोल्ड, बी ने उनको क्या किया? कंसोल्ड किया, मीन्स सिंपैथाइज्ड, उनके साथ सिंपथी दिखाई। एंड सेड डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव अ प्लान टू किल दैट एलिफेंट, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस एलिफेंट को मार सकते हैं। लिसन, सुनो। फर्स्ट आई विल गो टू द एलिफेंट एंड सिंग अ सॉन्ग इन हिज ईयर। सबसे पहले मैं एलिफेंट के पास जाऊंगी और उसके कान में गाना गाऊंगी। Elephant will close his eyes to listen attentively to my melody। ठीक है, और एलिफेंट अपनी आंखें बंद करके केयरफुली, अटेंटिवली मीन्स केयरफुली, मेरे स्वीट सॉन्ग को, मेलोडी का मतलब होता है प्यारा गाना, मेरी प्यारी आवाज़ को सुनेगा। एंड व्हेन आई हैव हमड हिम टू स्लीप, और जब मैं उसे सुला दूंगी, वो सोने वाला होगा। वुडपेकर वुड पॉक हिज लॉन्ग बीक इनटू द एलिफेंट्स आइज, और वुडपेकर क्या करेगा? वो अपनी लंबी चोंच से उसकी आँखों पे अटैक कर देगा। पॉक का मतलब क्या होगा? अटैक करना। ठीक है। दिस विल टर्न हिम ब्लाइंड, इससे वो क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी आइज़ पे चोट लग जाएगी। वंस ही इज़ टर्न ब्लाइंड, एक बार वो जब वो ब्लाइंड हो जाएगा, आवर जॉब विल बी ईजी, हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। आई विल गो एंड एक्सप्रेस माई सिंपथी एंड टेल हिम टू पॉर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट इन हिज आइज़। मैं फिर उसके पास जाऊंगी, उसे सिंपथी दिखाऊंगी और उसे कहूँगी कि तुम ना एक पर्टिकुलर प्लांट की, किसी भी प्लांट का नाम लेकर उसे कहूँगी कि उसकी कुछ ड्रॉप्स अपनी आँखों में डाल लो, टू क्योर देम, ताकि तुम्हारी आंखें क्या हो सके? प्रोटेक्ट हो सके। एलिफेंट विल गो टू फेच दैट प्लांट, फिर एलिफेंट उस प्लांट को लेने के लिए जाएगा। व्हेन एलिफेंट गोज टू कलेक्ट द प्लांट ही विल फॉल इनटू द पिट, जब एलिफेंट उस प्लांट को लेने जाएगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। पिट का मीनिंग क्या होगा? गड्ढा। सिंस ही विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट ही विल डाई, और जब वो उस गड्ढे में से बाहर नहीं निकल पाएगा तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। देन एज प्लांट हनी बी सैंग अ सॉन्ग इन टू द ईयर्स ऑफ एलिफेंट, तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, जैसे उन्होंने प्लान किया था, हनी बी ने उसके कान में गाना गाया, एलिफेंट ने अपनी आंखें बंद करी, एलिफेंट क्लोज्ड हिज आइज टू लिसन द मेलोडी मोर अटेंटिवली, मोर केयरफुली, एंड द वुडपेकर without losing a single moment made him blind by pecking at his eyes, और वुडपेकर ने क्या किया? बिना एक मिनट गवाए, वेस्ट करे, उसकी आइज़ के ऊपर अटैक कर दिया। द क्रूअल एलिफेंट, वो जो क्रूअल एलिफेंट था, निर्दयी हाथी था, श्रीक, श्रीक का मीनिंग क्या होगा? चीखना, चीखा, विद पेन, दर्द के साथ। ही बिगन क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। ओह आई हैव लॉस्ट माई आइज़, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आई कैन नॉट सी एनी थिंग, इज़ देयर एनी वन टू हेल्प मी, कोई है जो मेरी हेल्प कर दे। उसी टाइम, इमीजिएटली, इमीजिएटली मीन्स उसी टाइम, हनी बी फ्लू अगेन टू द एलिफेंट, हनी बी एलिफेंट के पास आई एंड एडवाइज हिम टू फेच द मिरेकलस प्लांट, और उसे एडवाइस दी कि वो जो चमत्कारी मिरेकल प्लांट है ना, वो तोड़ लाओ। एंड पॉर सम ड्रॉप्स ऑफ इट इन हिज आइज़,
और उसकी कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदें अपनी आँखों में डालो। बट इन द वे द ब्लाइंड एलिफेंट फेल इनटू द पिट एंड डाइड। और पर लेकिन रास्ते में वो जो अंधा हाथी था वो गड्ढे में गिर गया। पिट का मीनिंग अभी अभी हमने बताया था ना, डिस्कस किया था। पिट मीन्स गड्ढा, और वो मर गया। Thus the cock, the hen, sparrows avenged the untimely death of their young ones। ठीक है, और इससे जो वो कॉक था, हैन था, स्पैरोज थे, सब ने बदला लिया उनके बच्चों की डेथ का। एंड बाय कॉजिंग डेथ टू द क्रूअल एंड फुलिश एलिफेंट दे सेव मैनी मोर लाइव्स ऑफ इनोसेंट क्रिएचर्स। और एक क्रूअल एलिफेंट की डेथ को, मतलब उसकी हाथी की डेथ होने से उन्होंने और भी लाइव्स को, मासूम जीवों की लाइव्स को मरने से, ख़त्म होने से बचा लिया। क्योंकि वो एलिफेंट क्या था, बहुत क्रूअल था, बहुत सारे एनिमल्स के, बर्ड्स के बच्चों को इसी तरीके से वो मार देता था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है।